अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी बोलूंगी क्योंकि मैं कल ब्लॉग नहीं डाली, और जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, जो रेगुलर मेरा जो एवरीडे का ब्लॉग देखते हैं, तो उनको कह रही हूँ कि दिल से सॉरी, बिकॉज कल आप शायद वेट कर रहे होंगे और काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि मैं ब्लॉग डालूंगी पर मैं नहीं डाली, तो इसीलिए आपको सॉरी बोल रही हूँ। और कल मेरा बिल्कुल मन नहीं था ब्लॉग डालना या फिर कुछ भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी होना या फिर कुछ भी चीज़ों को। आपने देखा होगा मैं सुबह से ही बिल्कुल भी नहीं थी सोशल मीडिया पे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था और थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना चाहती थी, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा हो गया जो भी सोशल मीडिया पे है, तो मुझे लगता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता दिन भर भी। तो मैं देखना चाहती थी, तो मैंने देख लिया कि लेकिन आपको पता है आपकी खामोशी किसी को पसंद नहीं है। इसीलिए तो आज आ गई वापस है ना। और तो इसीलिए मैंने कल कोई भी चीज ना ब्लॉग बनाई, ना तो कोई रील बनाई और ना कुछ ऐसे, बस सारा दिन घर पे से बाहर भी नहीं गई, घर ही में रही। और माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त बीता कल मेरा। और थोड़ी सी अपसेट भी थी, कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा डीपली सोच भी रही थी। तो कोई नहीं, कहते हैं ना कि जब पूरा वक्त आप एक चीज पे दोगे ना, तो उसके अंदर से आपका जवाब भी मिल जाता है, उसका रास्ता भी मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक हूँ मैं। और आज भी कुछ इतना मूड नहीं था मेरा आने का, पर 15 लाख वाली ने स्पेशली वीडियो डाला है, तो मैंने बोला कि लाजमी है कि आना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि काफी टाइम मैंने जब नहीं बोली तो उसका सिला पूरी दुनिया ने देखा। जो उसका सिला मिला है मुझे, एक नहीं अनेक लोगों ने बोला और अनेक लोगों को मैंने खामोशी में इख्तियार की बातों को, तो उसका सिला बहुत ज्यादा मुझे मिला है। तो इंशाल्लाह अब तो नहीं रहूंगी मैं खामोश। जैसे 15 लाख वाली को मैंने परसों, अब वो हमेशा ही बोलती है कि बुड्ढी ये वो, तो मैंने बोला भाई आईना देखो और अदरक को देखो, तो नाम खिताब पड़ गया अदरक। तो और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। आज मैंने उसकी बच्चियों की लाइफ देखी तो उन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हम अदरक बन के बहुत खुश है, तो अच्छी बात है। और इसके जो रील बनाने का जो, वो मैं समझी नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देख अभी अक्खी दुनिया को पता है कि मैंने तुझे अदरक बोला, और पूरे अक्खे सोशल मीडिया पे भी सबको पता है कि बंदर किसको बोलते हैं, पर वो है नहीं। अंडरस्टैंड? वो तुम जैसे ना जलेस लोग बोल सकते हैं और चोर चमार लोग बोल सकते हैं, झोलर लोग बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं बोलूंगी कि वो बंदर है। वो तो एकदम अच्छा सा इंसान है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद में। देखो मतलब ये दो वर्ड को लेके एक बात बनाई गई और एक तीर से दो निशाने बनाए गए, क्योंकि तेरे में दम नहीं है झोलर, तेरे में दम नहीं है बेवड़ी, क्योंकि डायरेक्ट बोलना। देख बंदर की बात बोलेगी तो जवाब मिलेगा, अदरक की बात बोलेगी तो जवाब मिलेगा, तो इनडायरेक्टली वार करती है। और तू है ही ऐसी, तू दोगली है, ये तो मेरे को पक्का मालूम है, और अब दुनिया को भी धीरे धीरे मालूम पड़ ही जाएगा और पड़ रहा है। मैं तो नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलता है। और वो एक बात है कि वो ये सब चीजें बोलकर अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहते, अपनी इमेज गंदा करना नहीं चाहते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि खामोशी 100 सवाल का एक जवाब होता है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि काफी लोग ये सारी चीजें ये 15 लाख वाली के साथ में एक्सपीरियंस लेते हैं, और कुछ लोग खामोशी से चले जाते हैं या फिर कोई कुछ बोल देते हैं, लेकिन इसकी औकात सभी समझते हैं। तो फिलहाल तो यही बात करने के लिए मैं आज आई हूँ कि क्या रे किसका झोल करी, नया झोल, क्योंकि मेरे घर में भी झोल के हिसाब से तो तूने हाथ डाला था, पर तेरे को पता चला जिसके ऊपर हाथ डाली ठन ठन गोपाल है, वो कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने जब उसकी इज्जत रखी थी, उससे तेरे सामने हर टाइम कुछ भी चीज ज्वेलरी खरीदती थी तो नाम उसी का देती थी ना कि मेरे शौहर ने दिया। तो तूने क्या बोला कि तूने क्या सोचा, ओहो बहुत मालदार पार्टी है तो झोल करते, तो तेरा झोल जो करने तेरा झोल करने के चक्कर में तू खुद फंस गई। अब ये भी पक्का नहीं है, ये 15 वाली बात भी पक्की नहीं की। अगर पक्की होती ना, तो जो आदमी तेरे को आधा घंटे का टाइम देता है, तो मैं तो तेरी जगह होती ना तो मैं तो पहुंच जाती। आधा घंटा नहीं भाई 5 घंटा लो, दो मेरा 15 मेरे को। तो ये तो पक्का झोल है। अब वो
कि किसने झोल किया, तूने झोल किया है कि उसने झोल किया, उसको क्या प्रॉब्लम है और तू क्या प्रॉब्लम दे रही है, ये वो और वो। जब तक वो खुली बात नहीं होगी ना तब तक मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी। जिस दिन ये खुलासा पूरी तरीके से होगा ना उस दिन एकदम खुल के बात मैं करूंगी। तो फिलहाल अभी किसका झोल करीब है, उछल रही है बहुत। और देखो मैं एक नहीं 10 बार बोल रही हूँ कि मैं कोई चीजों में पछेड़े में जाना नहीं चाहती हूँ। चुपचाप खामोश अपनी जिंदगी जी रही हूँ और पहले भी खामोशी से ही जीती थी, किसी के लेने देने में मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये 15 लाख की बात ला के मेरे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, तब भी मैं खामोश बैठी हूँ क्योंकि मेरे अल्लाह पे मैंने छोड़ दिया है ये बातें। तो अभी फिर से ये आने बहाने से इधर उधर की बातें करके फिर से जो मुझे उकसा रहे, तो मत उकसाओ, क्योंकि जितना मैं खामोश बैठ सकती हूँ उससे डबल मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि तुमने जितना मेरे लिए कोशिश किया ना उससे डबल मेरे पास लेकर बैठी हूँ मैं। लेकिन कभी मैंने नहीं चाहा कि कभी भी किसी की जिंदगी को दाग लगाऊं या किसी की जिंदगी को सरेआम बदनाम करूं। जब बात आएगी तो सोशल मीडिया के बाहर करूंगी। लेकिन तुम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे इज्जत गिराने के लिए लोगों को यूज करते हैं, तो मैं वो चीज नहीं करती हूँ। तो इसीलिए कहती हूँ कि मैं खामोश बैठी हूँ, तो मुझे खामोश बैठने दो। और अगर तुम्हारे जी में दम है ना तो नाम लेके डायरेक्ट बात करो। ये आने बहाने से बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, न ये न वो। और सुने, वो मेरा भाई है, बंदर नहीं है, समझी। फिलहाल तो कुछ मुझे इतना बोलना नहीं था, बस यही सब बातें थी और इतना मेरे पास कुछ है भी नहीं अभी, क्योंकि मैं ये सब हरामखोरी से और ये सब गिबतों से तो मैं दूर रहती हूँ। तो मेरे ना दिमाग में ये सब आता भी नहीं है बोलने के लिए। मैं अपना ही व्लॉग दिन भर का अपने इसमें दिखाते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ। तो अभी मैं वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ। और बाकी तो कुछ बात नहीं है। और तू जितना बोलेगी ना उतना उससे 10 गुना करने की मैं क्षमता रखती हूँ। तो खामोश रहने दे मेरे को। और अगर फिर भी तेरे जी में इतनी चूल मची है तो शुरू हो। पहले खामोश होके बैठी थी तो बहुत कुछ खो दिया मैंने खामोशी में अपने। तो अभी तो बेटा कुछ भी खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, बजाने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर तुझे शौक है अपनी बजाने की तो फिर तू आने बहाने इधर उधर की बातें कर। तो मैं इधर उधर की तो बात नहीं करूंगी, डायरेक्ट करूंगी, समझी बेवड़ी। पहले सोचती थी मैं कि चलो ठीक है, पीठ पीछे बात करें, ऑनलाइन पे बोल के क्यों किसी की इज्जत खराब करना। लेकिन मैंने देखा कि तुझे ऑनलाइन का बहुत कीड़ा है और ऑनलाइन पे तूने बहुत कोशिश करी मेरी इज्जत घटाने की। मेरे अल्लाह का करम है कि मेरे वो करम नहीं थे। अगर वो मेरे करम होते ना तो 1% मतलब बोलते ना 100% आदमी को 1% में मैं गिर जाती। तो फिलहाल अगर अभी तू ऑनलाइन ही करेगी तो फिर ऑनलाइन में बजाने के लिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ। और एक बात दिल की बोलना चाहती हूँ लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग हर चीज देखकर आप लोग सवाल के जरिए या फिर आपकी दिल की बात के जरिए भी आप लोग ब्लॉग के जरिए बात करते ही हो ना। तो चलो मैं भी अपने दिल की एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोग को। तो इंशाल्लाह मैं देखूंगी कोई ना कोई तो ब्लॉग डालेगा जरूर इस बात पे। अभी आज आपने देखा होगा इसने गाड़ी लेने को गई, सिर्फ गाड़ी लेने को गई। कितने वीडियो बने, आई थिंक मुझे लगता 15-20 तो बन ही गए होंगे। तो एक 15 लाख अगर कोई इंसान को देता है तो क्या कहते हो आप, एक वीडियो या एक क्लिक या अपने पर्सनली कोई चीज के लिए रखता है कि नहीं रखता। वो भी ऐसे लोग जो इतना बवाल करने वाले कि ये तो छोड़ दो, ये तो गाड़ी है। वो किसी को अगर किसी के बर्थडे में भी गई और 1000 रुपए का ड्रेस भी ले ली ना कोई बच्चे के लिए, तो उसके कम से कम 10 वीडियो बनते। ये बाजार में आई हूँ, ये शॉप में आई हूँ, ये ड्रेस लिया मैंने, इनके इधर जा रही हूँ, ये बच्चे को दिया मैंने। इतने में तो कम से कम 10 वीडियो तो बन ही जाते हैं। तो मेरे ये दिल की बात है। और जहां तक देखो मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं इतने दिलो जान से प्यार करती थी। तो उनकी बातों को, क्योंकि मैं मेरी इज्जत उनकी इज्जत समझती थी, उनकी इज्जत मेरी इज्जत समझती थी, इसीलिए वो बात को एक्सेप्ट करी थी और वो दे रही थी। लेकिन मेरा हराम का पैसा नहीं था ना, इसीलिए गया नहीं, इधर ही रह गया। और अभी भी खुले में बोलती हूँ भाई, अगर कुछ है कुछ भी है तो लेके जा भाई। आधा घंटे में, बाप रे, आधा घंटे में 15 लाख कौन छोड़ेगा, आप समझो। ये मेरे दिल की बात थी कि एक छोटी सी चीज के लिए जब 10 से 15 वीडियो बन सकते, 15 लाख मैं भी बहुत अहमियत करती हूँ। 15 लाख नहीं, 15,000 1500 की भी अहमियत करती हूँ, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में वो पल देखी हूँ कि इंसान के पास है ना
1500 क्या 150 रुपए भी नहीं होगा ना तो घर नहीं, खाना नहीं बनता है, भूखे रहते हैं घर में। तो मैं बहुत अहमियत करती हूँ इस चीज की। तो 15 लाख बहुत है मेरे लिए, तो बहुत है। और बस ये मेरे दिल की बात थी। तो आप इसके ऊपर जरूर कमेंट के जरिए बताना जरूर कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ। और सायरा सत्तानी खामोश है तो लोग बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा उठा रहे, और मैंने अपने सर पे पल्लू रखा है तो इस चीज का भी लोग बहुत फायदा उठा रहे। तो देखो ये सब चीजें ना मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, ये मेरे दिल की खुशी है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और अल्लाह से हर वक्त दुआ करती कि अल्लाह पाक ये रूप में मुझे रखना। और मैंने आने के साथ, उम्रा से आने के दिन आने के साथ ही क्या बोली थी, जिस दिन मेरा दिल होगा उसी दिन जाके सबसे पहला काम ये करूंगी कि मैंने जो अपने हेयर एक्सटेंशन जो निकाली हूँ वो लगवाऊंगी, और उसके बाद जैसा मुझे रहना है वैसा रहूंगी। आज भी मुझे जैसा रहना मैं वैसे ही रहती हूँ। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं किसी का 1 रुपए की न देनदार हूँ, न किसी की 1 रुपए की चीटर हूँ। तो इसीलिए आज भी अपने मन से रहती हूँ और अपने दिल की खुशी के लिए रहती हूँ। ये रूप मेरे दिल को खुशी दे रहा है तो इसीलिए मैं ऐसे रहती हूँ। और इसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत सारे जन कमेंट के जरिए मुझे पूछते रहते हैं कि दुपट्टा किधर है, ये किधर है, वो किधर है, मैं चाहूँ ना तो बहुत करारा जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि किसी को कोई अगर हमको खरारा बोलता है तो हम उसको करारा बोले। मीठे से बोलना, मीठे से बात करना, मुझे ऐसा लगता है कि मिठास है ना जिंदगी में, कड़वे से कड़वी चीज को भी मिठास से अगर आप बात करो तो वो मिठास उसके अंदर घुल जाती है। तो इसीलिए मैं ना किसी को कमेंट का भी कभी लिख कर जवाब देती हूँ। कोई बता भी नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता कि मैंने कमेंट में भी कभी किसी को उल्टा बोली हूँ या उल्टा लिखी हूँ। तो बस ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये पता नहीं अल्लाह पाक से मैंने बहुत गिड़गिड़ा के मांगी थी ये बिहेव और ये नेचर, तो अल्लाह ने मुझे अता किया है। नहीं तो पहले जो मेरा नेचर था, जो मेरा बिहेव था, वो बात होती तो कुछ और होता। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये बिहेव से, ये नेचर से, क्योंकि मैंने मेरे अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा के भीख मांगी थी इस नेचर के लिए, इस बिहेव के लिए, और तो अल्लाह पाक ने वो अता किया है मुझे। तो उसकी बहुत ज्यादा, जैसे बहुत कीमती चीज की अहमियत होती है ना आपकी लाइफ में, वो अहमियत है मुझे ये जबान की और ये बिहेव की। तो इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कि जिंदगी में कभी ये जो मेरा लहजा है, ये जो मेरी बिहेव है, कभी बदली नहीं हो। बाकी तो मेरे अल्लाह की मर्जी, मेरा अल्लाह जो चाहे वो हो सकता है और एक पल में वो हो जाता है। बाकी कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा लग रहा था कि आकर बोलना चाहिए तो बोल दी। खामोश तो नहीं रहना चाहिए, सच बात है। ये मैं भी आप लोगों को सजेशन करूंगी, अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो खामोशी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अगर आपकी जिंदगी में जहर बहुत हद से ज्यादा घुल जाता है तो आपको बोलना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अब मैं बोलने लगी हूँ। तो फिलहाल तो और कुछ नहीं, बाकी तो बस इंशाल्लाह रहेंगे तो आएंगे, और दिल करा तो आएंगे, नहीं दिल करा तो थोड़ा गैप भी मार देंगे। तो बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए हमेशा, और हमेशा जिंदगी में हर किसी को मिलो, मोहब्बत से मिलो, और हर किसी के हक में, आप अपने लिए हक में जब दुआ करो तो हर किसी को उसमें शामिल करो इंशाअल्लाह ताला। तो उससे गैबी आपको खुशियां भी मिलेगी और आप जिंदगी में हमेशा बहुत खुश रहोगे, क्योंकि ये मैं अपने फील के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये बात करती हूँ। तो कहा सुना माफ, खुश रहिए और हमेशा दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज।